तो दोस्तों, प्रश्न है आपका, झारखंड की प्रमुख जनजातियों हो, चेरो एवं असुर के भौगोलिक आवास, आर्थिक गतिविधियों एवं सामाजिक राजनीतिक संगठन का विश्लेषण कीजिए। ठीक है। एनालाइज द जियोग्राफिकल हैबिटेट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेजर ट्राइब्स ऑफ झारखंड, हो, चेरो एंड असुर। ठीक है, आइए इसको उत्तर देखते हैं। झारखंड भारत का एक प्रमुख जनजातीय राज्य है। झारखंड भारत का एक प्रमुख जनजातीय राज्य है। ठीक है, जिसकी पहचान उसके घने वनों, खनिज संपदा, पठारी भूभाग और समृद्ध जनजातीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। जिसकी पहचान उसके घने वनों, खनिज संपदा, पठारी भूभाग और समृद्ध जनजातीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। ठीक है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर बने इस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या उल्लेखनीय है। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना। ठीक है। इस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या उल्लेखनीय है। ठीक है। छोटा नागपुर पठार, संथाल परगना, कच्चा उच्च भूभाग, दामोदर, स्वर्ण रेखा और कोयल जैसी नदियां, ठीक है, लोअयस्क, कोयला, बॉक्साइट जैसी खनिज संपदा तथा घने वन, ये सभी भौगोलिक विशेषताएं यहाँ के जनजातीय जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। ठीक है। झारखंड जनजातियों में हो, चेर और असुर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इन जनजातियों का ऐतिहासिक विकास, भौगोलिक अनुकूलन, आर्थिक संरचना और सामाजिक राजनीतिक संगठन राज्य के जनजातीय भूगोल को समझने में सहायक है। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग हो जनजाति। ठीक है, हो ट्राइब। इसका हम देखते हैं भौगोलिक आवास एवं पर्यावरणीय आधार। ठीक है। हो जनजाति मुख्यतः झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के कोल्हान क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां क्षेत्रों में भी इनकी उपस्थिति पाई जाती है। कोल्हान क्षेत्र छोटा नागपुर पठार का भाग है, जिसकी औसत ऊंचाई 300 से 700 मीटर के बीच है। यह क्षेत्र पहाड़ी, वनाच्छादित और खनिज संपदा से समृद्ध है। ठीक है। यहाँ की मृदा लाल और लेटराइट प्रकार की, जो वर्षा आधारित कृषि के लिए उपयुक्त है, परंतु सिंचाई की कमी के कारण उत्पादन सीमित रहता है। इस क्षेत्र में मध्यम से अधिक वर्षा होती है, जिससे धान की खेती को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से कोल्हान क्षेत्र अपेक्षाकृत पृथक रहा है। घने वन और दुर्गम पहाड़ियां बाहरी संपर्क को सीमित करती थी। यही कारण है कि हो समुदाय ने अपनी सांस्कृतिक पहचान को लंबे समय तक संरक्षित रखा। ठीक है। अब देखते हैं आर्थिक गतिविधियां। ठीक है। हो जनजाति की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और वन आधारित है। ठीक है। धान इनकी प्रमुख फसल है। इसके अतिरिक्त मक्का, कोदो, बाजरा और दालें भी उगाई जाती है। कृषि वर्षा पर निर्भर है। खेत छोटे और पारंपरिक उपकरणों से जोते जाते हैं। महुआ, तेंदुपत्ता, साल, बीज, शहद और लकड़ी जैसे लघु वन उत्पाद इनकी आय के पूरक स्रोत है। वन इनके जीवन का आधार है। ईंधन, भोजन, औषधि और आवासीय सामग्री सब वन से प्राप्त होते हैं। सिंहभूम क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। खनन गतिविधियों के विस्तार से हो समुदाय के कुछ लोग मजदूरी या औद्योगिक कार्य में संलग्न हुए हैं, परंतु उससे पारंपरिक कृषि और वन आधारित जीवन पद्धति प्रभावित हुई है। अब देखते हैं सामाजिक संगठन। ठीक है। हो समाज पितृ सत्तात्मक है। ठीक है। परिवार सामाजिक जीवन की मूल इकाई है। संयुक्त परिवार की परंपरा रही है, परंतु अब एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है। हो समाज कुल या क्लान में विभाजित है। विवाह बाह्य कुल्य होते हैं, अर्थात एक ही कुल में विवाह वर्जित है। विवाह सामुदायिक नियमों के अनुसार संपन्न होते हैं। दहेज की परंपरा नहीं है। वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को भेंट दी जाती है। ठीक है। अब देखते हैं राजनीतिक संगठन। हो जनजाति की पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था मानकी मुंडा प्रणाली के रूप में जानी जाती है।
गांव का प्रमुख मुंडा कहलाता है। कई गांव के समूह को प्रमुख मानकी होता है। यह व्यवस्था सामाजिक अनुशासन, विवाद समाधान और सामुदायिक कार्यों की संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, आप देखते हैं इसका धार्मिक और राजनीतिक सांस्कृतिक जीवन। हो समुदाय सरना धर्म का पालन करता है। वे प्रकृति पूजा, पूर्वज पूजा और स्थानीय देवताओं में विश्वास रखते हैं। जाहिर थान, पवित्र वन क्षेत्र धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र होता है। त्योहार में बाहा, सोहराय और माघे पर प्रमुख है। नृत्य और गीत इनके सांस्कृतिक जीवन का प्रमुख महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, आप देखते हैं चेरो जनजाति के बारे में। चेरो ट्राइब, इसे देखते हैं भौगोलिक आवास। चेरो जनजाति मुख्यतः पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों में पाई जाती है। यह क्षेत्र छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी भाग है, जहाँ शुष्क जलवायु, सीमित वर्षा और वनाच्छादित पहाड़ियां पाई जाती है। पलामू क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से दुर्गम और अपेक्षाकृत पिछड़ा रहा है। यहाँ की मृदा औसत उर्वरता वाली है और सिंचाई के साधन सीमित है। ठीक है, आप देखते हैं इसका आर्थिक गतिविधियां। ठीक है, चेरो समुदाय मुख्यतः वर्षा आधारित कृषि करता है। धान, गेहूं, मक्का और दलहन प्रमुख फसलें हैं। कृषि उत्पादन सीमित होने के कारण वे पशुपालन और मजदूरी पर भी निर्भर रहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार मध्यकाल में चेरो शासक का पलामू क्षेत्र में शासन था। पलामू किला का प्रमाण माना जाता है। इससे स्पष्ट है कि चेरो समुदाय का सामाजिक राजनीतिक विकास अन्य जनजातियों की तुलना में कुछ भिन्न रहा है। आप देखते हैं सामाजिक संगठन। चेरो समाज पितृसत्तात्मक है। परिवार और कबीला इसकी मूल इकाइयां हैं। विवाह प्रणाली समुदाय के भीतर सामाजिक नियमों के अनुसार संचालित होती है। धार्मिक दृष्टि से चेरो समाज में हिंदू धर्म का प्रभाव दिखाई देता है, किंतु पारंपरिक जनजातीय विश्वास भी विद्यमान है। आप देखते हैं इसका राजनीतिक संगठन। चेरो समाज में ग्राम स्तरीय मुख्य व्यवस्था रही है। आधुनिक काल में पंचायत व्यवस्था के साथ यह संरचना समन्वित हो गई है। ऐतिहासिक रूप से चेरो समुदाय में नेतृत्व की परंपरा रही है, जिससे उनके सामाजिक संगठन में एक अनुशासित संरचना विकसित हुई है। आप देखते हैं असुर जनजाति का, असुर ट्राइब। ठीक है, इसका देखेंगे हम लोग भौगोलिक आवास। ठीक है, असुर झारखंड की अत्यंत प्राचीन और लुप्तप्राय जनजातियों में से एक है। इनका निवास मुख्यतः गुमला, लातेहार और लोहरदगा जिलों के वनाच्छादित और पहाड़ी क्षेत्रों में है। यह क्षेत्र खनिज संपदा से समृद्ध है और घने वनों से आच्छादित है। भौगोलिक विविधता के कारण असुर समुदाय ने लंबे समय तक अपनी पारंपरिक जीवन पद्धति को बनाए रखा। आप देखते हैं आर्थिक गतिविधियां। असुर समुदाय ऐतिहासिक रूप से लोहा गलन, आयरन स्मेल्टिंग कला के लिए प्रसिद्ध रहा है। वे पारंपरिक तकनीकों से लोहा अयस्क को गलाकर उपकरण बनाते थे। यह परंपरा झारखंड के खनिज संपन्न भूभाग से जुड़ी हुई थी। आधुनिक औद्योगिक उत्पादन और वन संरक्षण नीतियों के कारण उनकी लोह उद्योग परंपरा समाप्त हो गई। वर्तमान में कृषि, झूम खेती और वन उत्पादों पर निर्भर है। पारंपरिक पेशे के लुप्त होने से असुर समुदाय आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी ने उनकी स्थिति को और जटिल बनाया है। ठीक है, आप देखते हैं सामाजिक संगठन। ठीक है, असुर समाज कबीलाई संरचना पर आधारित है। परिवार पितृसत्तात्मक है। विवाह प्रणाली सामुदायिक नियमों के अनुसार संचालित होती है। धार्मिक रूप से वे प्रकृति पूजा और पूर्व पूजा में विश्वास रखते हैं। ठीक है, आप देखते हैं निष्कर्ष। ठीक है, झारखंड की हो चेरो और असुर जनजातियां अपने भौगोलिक पर्यावरण के अनुरूप विशिष्ट आर्थिक और सामाजिक संरचना विकसित करती रही है। नागपुर पठार की प्राकृतिक परिस्थितियों ने उनकी आजीविका, सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक पहचान को गहराई से प्रभावित किया। आधुनिक विकास प्रक्रियाओं ने इनके पारंपरिक जीवन में परिवर्तन लाया है, परंतु उनकी सांस्कृतिक विशिष्टता अभी भी विद्यमान है।